चलो, व्हाट वी स्टडीड लास्ट लेक्चर, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है। ओके इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेम। यू डोंट अटेंड एनी ऑफ द लेक्चर्स नो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट लेक्चर यू अटेंडेड। ओके सो हमने अब तक पढ़ा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या होती है, हु डिस्कवर सेल, हु डिस्कवर प्लांट सेल, हु डिस्कवर एनिमल सेल। देन हमने पढ़ा सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी मॉडिफाइड किसने किया, सेल थ्योरी में क्या होता है। देन वी स्टडी what we studied prokaryotic cell. There are two types of cell, prokaryotic cells and eukaryotic cells. बराबर, इतना तक क्लियर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पढ़ा उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल ही होते हैं। ठीक है, ऑर्गन के अंदर जो चीजें होती है उसको ऑर्गेनेली ही बोलते हैं, समझ में, ऑर्गेनेली। ओके, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हो। ओके फिर हम कहाँ थे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने पढ़ा जो बैक्टीरियाज के पास होता है, मोनेरा के पास होता है, किंगडम मोनेरा में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स क्या, पुराने टाइप का सेल्स, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसमें न्यू, ओके नाउ योर टर्न, क्या उसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, यस और नो, नो, गुड, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। क्या उसके पास न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या उसका जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में या न्यूक्लियर एनवेलप में, यस और नो। मारो तुक्के, कौन से मार्क्स काटने वाले हो, मारो, सोचो, देखो, थिंक करो। जब ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, मान लो तुमने नहीं पढ़े, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक लगा सकते हैं, वो पुराने टाइप का सेल है, पुराने टाइप का सेल है तो उसमें नहीं होना चाहिए, तभी वो अलग है यूकैरियोटिक से। वो यूकैरियोटिक मतलब क्या, एडवांस सेल, यू का मतलब ही होता है ट्रू, समझ में, न्यू, ट्रू, असली, समझ में। ऐसे लॉजिक लगा के थिंक करो, तुम जितना लॉजिकली थिंकिंग करना चालू करोगे ना, उतना फटाफट तुम्हें सारी चीजें याद होगी। डोंट बी रट्टा फाइव, साइंस कभी भी, मैं 9th 10th के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ ना, मैं यही बोलती हूँ, तुम साइंस रट के नहीं पढ़ सकते हो। तुम जितना चीजों को समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो लॉजिक लगाने का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनेली और ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक हैव, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, टेल मी फटाफट, एक 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 करके बोलो, 4 हो जाएंगे। सेल वॉल सब में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके ओके, व्हाट काइंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे हैव, मतलब देखो कुछ चीज, हाँ कुछ कुछ चीजें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लिंक है। ठीक है, हम इवॉल्व हुए हैं। ओके जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसमें भी सिलेक्टिवली परमिएबल है। लिपिड बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर मतलब, एक मिनट, हाँ बोर्ड किधर गया, कुछ कुछ समझाना रहेगा। हाँ ये ऐड एप्स में, कितना ब्राइटनेस, ओके हम कहाँ थे, लिपिड बाई लेयर पे। लिपिड बाई लेयर मतलब कैसा होता है, ऐसा, सेम सैंडविच देखा ना, सैंडविच, एक ऊपर ब्रेड की लेयर, एक नीचे ब्रेड की लेयर, बराबर, उसके अंदर सारे स्टफ्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो स्टफ्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, वो तुम्हारे क्या है, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, समझ में आया? किसने दिया था ये मॉडल, इस मॉडल का नाम क्या है, लिपिड बाई लेयर तो वो है, बट मॉडल का नाम क्या दिया था और किसने, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, मैंने लास्ट लेक्चर में, तुम देख सकते हो बुक में, नो वरीज, मैं कौन सा तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ, तुम देखो आराम से। सिंगल एंड निकोल्सा, मॉडल का नाम क्या है, मेरी आवाज ज्यादा तेज हो रही है क्या, नहीं ना,
नोट्स बना लेना, कैसे तुम्हारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। मीन्स मैं ज़्यादा लिखवाती नहीं हूँ नोट्स में, तो वो क्विक रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे खुद लिखना नहीं पसंद। तो इस वजह से तुम लोग को चाहिए तो मैं लिखवा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए एज इट इज़, जैसा वेब, हाँ मुझे भी वही कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो दिया ही रहता है जिसको हाँ नहीं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, याद रखा करो, नहीं लिखा है तो लिख लो अपने वहाँ पे, उस मॉडल का नाम है नहीं 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 नहीं, वो होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसमें होता है नॉन पोलार हेड, नहीं पोलार हेड एंड नॉन पोलार टेल। ये पोलार होते हैं और ये नॉन पोलार होते हैं, ठीक है, पोलार एंड नॉन पोलार। और तुमको पता है पोलार मतलब क्या होता है? जिसको पानी पसंद होता है, ठीक है, वाटर लविंग होता है। नॉन पोलार मतलब जिसको नहीं पसंद होता है, जो हेट करता है, जिसको नहाना नहीं पसंद है, ठीक है। तुम लोग में से है कोई जिसको नहाना नहीं पसंद है? जो मतलब 3 दिन तक आज तो नहीं नहाएंगे, ठंडी लगती है बहुत। सही नहीं यार, नहाना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, यू नो, स्टे हाइजीनिक। मैम की तरह देखते हो, मैम आज ही नया कुर्ती पहनी और उसी पे गंदा लगा ली, पता नहीं कहाँ से उड़ गया। चलो मैम की बड़बड़ चलती रहेगी। ओके ओके, ये हो गया हमारा यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इतना सब चीज़ें हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद हमने उसके अंदर ऑर्गेनेल पढ़े थे, जैसे कि क्रोमैटोफोर था, मुझे भी रिकॉल करना पड़ेगा, प्लास्टिड था, जेनेटिक मटेरियल थे उसके बाद साइटोप्लाज्म था, फिर और क्या था? देखो ना बुक में, मेरे को क्या देख रहे हो? मेरे को थोड़ी याद है। साइटोप्लाज्म था, ओके ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। आज से अब से हम क्या करेंगे ना, हम स्लाइड्स को ना सेव करके रखेंगे, या तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि फिर बैक जाके वो चीज़ें पढ़ाने में मुझे अच्छा रहेगा। सर को बोला, सर मैम की स्लाइड डिलीट मत करो, उसको सेव करके रख दो। मैं अपने सेव करके जाऊंगी, अगर कोई और सर है तो बोला स्लाइड डिलीट मत करो, सेव करके रखो। तो सुंदर मैंने डायग्राम बनाया था और चला गया, ठीक है। चलो क्या कर दूं? क्या होता है कि जब खुद ड्रॉ करते हैं ना, तो तुम्हें कन्वीनियंट होता है समझने में, नहीं तो फोटोज तो मिल जाएंगे गूगल से, फोटोज तो एनसीईआरटी में भी है, बट तुम्हें कन्वीनियंट होता है ना कि बनाना कैसे है, लिखना कैसे है, मैं कैसे लिख रही हूँ, तो उस हिसाब से तुम भी स्पेस एडजस्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था उसमें फ्लैजिला होता है, उसमें पिलाए होते हैं, उसमें फिम्ब्रिये होते हैं। फिम्ब्रिये मतलब फेविकॉल, स्टिक करने में हेल्प करता है, कोई भी सबस्ट्रेट से अटैच होने में। फ्लैजिला मूव करने में। पिलाए रिप्रोडक्शन के टाइम में कॉन्जुगेशन फॉर्म करता है दूसरे बैक्टीरियाज के साथ। समझ में आया? कोई डाउट है इतने में? क्लियर? हम आगे बढ़े। हमने फिर पढ़ा यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू सेल्स, ठीक है, जो किसमें कौन कौन से किंगडम में यूकैरियोटिक सेल्स होता है? फटाफट। हम्म डर के क्यों बोल रहे हो? बोलो जोर से। हाँ? अरे मारूंगी थोड़ी, दिखती डरावनी हूँ, मारूंगी नहीं। चिल। प्रोटेस्टा, वन मोर टाइम। गुड, स्मार्ट बच्चा, स्मार्ट टीचर का स्मार्ट बच्चा। ओके, क्या था? प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इस ऑर्डर में जाने का, ओके, क्योंकि हम धीरे 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 इवॉल्व हो रहे हैं, ओके। मोनेरा में कौन सा टाइप का सेल होगा? नाम बोलो। मार खाएगी सना, अगर प्रोकैरियोटिक बोल यूकैरियोटिक बोली तो मार खाएगी। प्रोकैरियोटिक, ओके, समझा? क्लियर? हमने पढ़ा था सेल वॉल, ठीक है, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो चीजें हमने यूकैरियोटिक में पढ़ी थी, ठीक है। सेल वॉल का मतलब क्या होता है कि आउटर लेयर्स जो नॉन लिविंग है, जो रिजिड है, मतलब कड़क है, टफ है, ठीक है,
उसमें फिर दो टाइप के सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जब तुम ग्रोथ हो रहा है तब होगा, मेच्योर जब तुम हो जाओगे, बड़े हो जाओगे तो वो नहीं होगा, नहीं दिखेगा, गायब हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। समझ में आया? फिर हमने पढ़ा था मिडिल लैमेला है, प्लाज्मोडेस्माटा है, ऐसा दो प्लांट सेल है, इसको कनेक्ट करने वाला प्लाज्मोडेस्माटा है, इनके बीच में मिडिल लैमेला होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ओके चलो, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अब हम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हमारा आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होता है, जो मुझे आज खत्म करना है किसी भी हालत में। हाँ, क्योंकि हम अभी नहीं नहीं डेफिनेशंस ना, अभी हम धीरे धीरे करके सारे ऑर्गेनेल्स खत्म करेंगे, फिर तुम उसके बाजू में जैसे हमने प्रोकैरियोट तक किया था वैसे तुम लिखना। ठीक है, अभी हम चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। एक मिनट, सबसे पहले तुमको मैंने समझाया था, पता है, तीन टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, ऑर्गेनलीज मैंने लिखवाए थे। मेम्ब्रेन लेस कौन सा होता है, किसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या नहीं यार, मेरे को तुम लोग मतलब टीचर स्किप करके आती है तो तुम बोलोगे टीचर ने लिखाया ही नहीं। चलो, क्या था ये, मेम्ब्रेन लेस, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ओके, फिर आएगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, फिर आएगा, हाँ मैं अभी बोल दूं, अगर मेरी स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर होए तो कोई बाद में चीखेगा नहीं, और मजाक तो मेरा बिल्कुल नहीं उड़ाएगा। अगर मुझे पता चला कि तुम लोग ने मेरा मजाक उड़ाया तो देख लेना, फिर तुम गए। ऐसा एमसीक्यू सेट करूंगी ना कि देख लेना। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस का मतलब क्या होता है, वो जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो ऑर्गेनल, ऑर्गेनल मतलब सेल के अंदर वाला, ठीक है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती तो कौन कौन है वो, राइबोसोम, सेंट्रियोल, ठीक है, इन दोनों के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता, ये ओपनली रहते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में तुम्हारा क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक क्यूलम, इसको हम ER भी बोलते हैं। हाँ, तो अब अगर मैं कहीं ER लिखूं तो ये मत समझना कि क्या लिखा है, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हमारे पास होगा, और क्या होगा हमारे पास, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ओके, और हमारे पास होगा वैक्यूल, OULE वैक्यूल, और हमारे पास होगा लाइजोजाम, लाइजोजोम। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जो ऑर्गेनल होते हैं उनकी बाहर की तरफ एक ही लेयर होती है। ठीक है, समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आ जाओ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आएगा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाहर का लेयर हो गया, ये ऐसा अंदर का लेयर हो गया। समझ में? दो लेयर हो गए इसमें। क्लियर? इतने में कोई डाउट है? अब देखो, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, इनको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम लोग को पता है ग्रुप होता है दोस्तों का। अभी क्लास में तुम्हें कुछ करना है,
पार्टी करनी है या कुछ भी करना है तो तुम ग्रुप बनाते हो अपना, या तो तुम्हें मान लो कहीं ट्रिप पे जाना है तो तुम्हारा ग्रुप होता है, तुम उसी के साथ जाते हो। ऐसे तो नहीं ना तुम रैंडमली चल भाई किसी के भी साथ चल देते हो, कोई जाता है क्या ऐसे कि हाँ चलो चल देते हैं? ओके, तुम लोग गए हो क्या ट्रिप पे? हाँ, तो मतलब सोलो सोलो बोलो सॉरी, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली की बात नहीं कर रहे हो? फैमिली फैमिली के साथ कौन जाता है? कौन? अच्छा ओके, तुम बाहर के साथ। मैं सोची इधर तो 5 ही तो है, उसमें कहाँ किसके साथ तुम जाने वाले हो? ठीक है, चलो। क्या मैं बता रही थी, तुम लोग मेरे को भुला देते हो। कितना बात करते हो तुम लोग, तुम लोग के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ। हम्म, ठीक है। तो क्या होता है, हम ना फंक्शनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मेरा दोस्त मेरे से कनेक्टेड है, तुम वो किसी और से कनेक्टेड है, मीन्स फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचना। फ्रेंड्स ग्रुप में हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, स्ट्रक्चरली भी, मतलब स्ट्रक्चरली कनेक्ट होने का मतलब एक दूसरे के जैसा दिखता है, ओके, और फंक्शनली मतलब काम से एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आया? तो ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो ये चारों एक दूसरे से स्ट्रक्चरली कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा सबका सेम सेम रहता है, और फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं, मतलब इसका काम इसको पड़ेगा, इसने जो बनाया ये आगे पास करेगा, ये आगे पास करेगा, ये आगे पास करेगा, एक दूसरे के ऊपर काम के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? समझ में आया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? चलो, हम पढ़ रहे हैं टिप सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है? वही, दे आर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कनेक्टेड। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डायरेक्ट नीट 2021 का क्वेश्चन है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से 4 ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए लाइजोसोम की जगह लाइजोजाइम देता है। ठीक है, लाइजोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। ओके, हमने डाइजेशन में पढ़ा है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है वो। क्लियर? तो इसे डोंट बी कंफ्यूज, और ऐसे क्वेश्चंस अगर मैंने सेट किए तो भी देखने को मिल सकता है। और हाँ, अब मैं तुमको बता देती हूँ, अब तुम्हारे पास यू हैव टाइम, सो देयर आर नेगेटिव मार्किंग्स। हाँ, सो बी प्रिपेयर। हाँ, -1। तो उसको -1 ही बोलते हैं। इतना स्ट्रेस मत लो, दो आराम से हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइंस है, एनसीईआरटी पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चिल। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने बोला कौन कौन से, सॉरी पहले हम लिखते हैं, ये क्या है? दे आर CTURA स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड। ठीक है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड है। कौन कौन से 4 ऑर्गेनिजम्स आएंगे इसमें? नहीं, सबसे पहले ER, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा गोल्जी, GOL, गोल्जी बॉडी, फिर आएगा वैक्यूल, लाइजोसोम, लाइजोएस। ठीक है, ये 4 तुम्हारे आएंगे इसमें। अब हम एक एक करके ये सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में? ER। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, मैंने तुमको बताया था ऐसा होता है, ये हमारा ऐसा न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस से नहीं, ऐसा नहीं होता।
ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आया? ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, क्या होता है? एंडो वर्ड का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। मतलब सेल और साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। समझ में आया इतने में? इतने में तुमको अब तक कोई भी डाउट है? जितना भी अभी हमने पढ़ा है सब क्रिस्टल क्लियर एकदम? चल, क्या बोला मैंने? कनेक्टेड होता है। तो ये कहां से अराइज हो रहा है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से ये अराइज हो रहा है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से ही अराइज हो रहा है। जरा मैं देख लूं कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। क्या है ना, थोड़ा मैं भी कभी कभी मिक्स हो जाता है, भूल जाती हूँ, तो इससे थोड़ा देखना पड़ता है कि कहीं कुछ भूल ना जाओ, ठीक है। ओके, ये ओरिजिनेट होता है न्यूक्लियस से, ये कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस से, बराबर। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, 3 फॉर्म में मिलता है, सिस्टरने, वेसिकल्स और टिब्यूल, ठीक है, सिस्टरने, वेसिकल्स और टिब्यूल्स, ये 3 फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना समझ में आया? 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये पहले तो ये समझो, ये जो स्पेस होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, लूमिनल और एक्स्ट्रा लूमिनल, ठीक है। ये जो अंदर वाला, ये जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, अंदर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? लूमिनल, ठीक है। इसके अंदर जो रहेगा उसको लूमिनल बोलेंगे। और ये पूरा सेल है, हाँ, ये पूरा ऐसा सेल है तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा लूमिनल, ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लूमिनल। समझ में आया? लूमिनल और एक्स्ट्रा लूमिनल 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देता है, क्लियर? ओके, मैंने क्या बोला, ये जो होता है ना, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से है वो 3 फॉर्म? सिस्टरने, SISTERNSISTERNAE, सिस्टरने, हाँ, सी, नहीं नहीं, CIS, सिस्टरने, ओके। CLES, वेसिकल्स, TUBULES, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इतना समझ में आया? सिस्टरने का मतलब क्या हुआ, मैं बताती हूँ तुमको, तुमको क्या पता। ये तुम्हारा ऐसा न्यूक्लियस है, ये ऐसा ऐसा, दैट इज कॉल्ड सिस्टरने, क्लियर? वेसिकल्स का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा ऐसा है ना, तो ये यहाँ पे ऐसा स्मॉल सा, ऐसा राउंड राउंड गोले गोले बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर वो अपना कंटेंट भर के रखते हैं, उसको वेसिकल्स बोलते हैं। ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा ऐसा न्यूक्लियस है, इसमें और ऐसा स्मॉल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब तक तुमको पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। ये फॉर्म्स है, 2 टाइप है, समझ में आया? डोंट बी कंफ्यूज, सॉरी, 2 टाइप है। तो कौन से 2 टाइप है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर मेरा ये ER है, यहाँ पे अगर मेरे ऐसे ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो इसका टेक्सचर कैसा दिखने लगेगा? रफ। अभी देखो, जैसे मेरी स्किन बहुत स्मूथ है ना, ऐसा तुम टच करोगे तो बहुत स्मूथ फील होगा, क्यों? क्योंकि मैं कोमल हूँ, ठीक है। लेकिन अब जैसे किसी और की स्किन है, रैंडम किसी की,
उसकी स्किन कैसे रफ फील होगी क्योंकि वो ज़्यादा कोमल नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया रफ और स्मूथ का फीलिंग, आई फीलिंग बोलो सॉरी, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, समझ आया। इसमें राइबोसोम है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये राइबोसोम झड़ जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं, तो टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इतने में कोई डाउट है? 2 मिनट। अब हमारा आता है सेकेंड ऑर्गेनल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, जिसका नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। तुम लोग एक मिनट रुको, तुम लोग को ना मैं एक बार एनसीईआरटी दिखा देती हूँ तो तुमको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। इसमें डाउनलोड्स ये एनसीईआरटी तुम लोग के पास नहीं होगी ना? मैं ओके, ये तो क्वेश्चन खुले। हु इज फादर ऑफ साइटोलॉजी? कौन बुक क्या? हाँ, मारो तुक्के। ब्राउन है, एक हुक है, तो तुम कंफ्यूज हो। वो दोनों नहीं है। साइटोप्लाज्म, रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ, हाँ देखा, स्मार्ट बच्चा। चलो, ऑयल चल क्यों नहीं रहा? मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ चल रहा। हाँ, हमने पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखो, चलो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ दीज टुगेदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, एक साथ काम करते हैं। इसमें क्या आएगा? ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, हमने यही सारी चीजें पढ़ा है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, ठीक है, वही लिखा हुआ है आगे, तो इसलिए देख लेना। कभी तुमको ऐसा ना हो कि तुमको एनसीईआरटी में दे दे और तुम टिक करके आ जाओ। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद ये देखो, ये ऐसा तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की कनेक्टेड है, न्यूक्लियस से ही ओरिजिनेटेड है, न्यूक्लियस से ही बना है, ठीक है, लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करता है ये। इसको हम बोलते हैं रफ क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये स्मूथ क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। समझ में आया? इतना समझ में आया? इसमें हाईलाइट का ऑप्शन नहीं है ना, सिर्फ लाइंस के ऑप्शन है। हाईलाइट रहता है ना तो थोड़ा कैसे, हम हाइलाइटर बना लेंगे। स्कैटर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक, नहीं ये नहीं जाएगा। चल, मैंने क्या बोला था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है डिवाइडेड इनटू इंट्रासेलुलर टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, लूमिनल एंड एक्स्ट्रा लूमिनल। मैंने बताया था ना, लूमिनल का मतलब क्या होता है? इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म, वो छोड़ के, अंदर वाले पार्ट को छोड़ के। उसके बाद इसमें अटैच होते हैं राइबोसोम आउटर सरफेस से। कौन से सरफेस पे? बाहर की सरफेस पे अटैच होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होगा।
एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, उसको हम क्या, स्मूथ अपीयरेंस होगा, उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और सिक्रीशन का काम करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का सिंथेसाइज करते हैं और एनिमल सेल में स्टेरॉयडल हार्मोन बनाते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? चलो, ये देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डायग्राम के लिए मैंने ये खोला है, ये है तुम्हारा गोल्जी बॉडी। ऐसा दिखता है तुम्हारा गोल्जी बॉडी, देख लिया। अब हम पढ़ेंगे, फिर हम इसको देखेंगे। सॉरी, पहले हम ब्लैंक स्लाइड में पढ़ेंगे, फिर हम इसको यहाँ से एनसीईआरटी कवर करेंगे, नहीं तो फिर वो लिंक नहीं बैठता है, फ्लो नहीं आता है। चल, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था? एक साइंटिस्ट था, कीमोलो गोल्गी, ठीक है। उसने क्या बताया, उसने ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा कि न्यूक्लियस के आजू बाजू ना कुछ तो रेटिकुलर पैरेलली अरेंज है, कॉन्स्ट्रिक्टली अरेंज है, ठीक है। उसने उसको नाम दे दिया, उस मतलब उसके डिस्कवरी उसने की, तो इसलिए उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी, ठीक है। अभी आज मैं कुछ ढूंढ लूँ, मान लो मैं कुछ ढूंढ लूँ, तो मेरे नाम पे हो जाएगा वो, समझ रहे हो? ठीक है, तो डिस्कवर किसने किया था? बाय स्पेलिंग देख लेते ना, कैमिलो, CAMI, कैमिलो गोल्जी, GOLG, गोल्जी। ईयर क्या था इनका? 1898, 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ये क्या होता है? कंस्ट्रिक्टली अरेंज है। वर्ड्स ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पूछता है। कंस्ट्रिक्टली अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। पैरेलल का मतलब एक 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 ऐसा पैरेलली चलता रहे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सॉरी, ठीक है, देखो ये दिखता है ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखता है। गोल्जी बॉडी जो होता है ना, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट, 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे इसमें था सिस्टर ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, और नहीं 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 नहीं, लाइसोजाइम इज ऑर्गेनल, ठीक है। हाँ, लाइसोजाइम इज एंजाइम, लाइसोसोम इज ऑर्गेनल। गुड, स्मार्ट बच्ची, ठीक है। हाँ, मैं क्या थी? गोल्जियन वैक्यूल। एक इसका और क्या होगा? गोल्जियन, ठीक है। तुमको सिस्टरने का मतलब पता है? ये सिस्टरने, ये देखो ये कैसे अरेंज है एक दूसरे के साथ, पैरेलली अरेंज है, ठीक है। एक है, एक है, एक है, एक है, ऐसा पैरेलली अरेंज है। ये जो नंबर होता है वो वेरी करता है, वेरी करता है मतलब अलग अलग हो सकता है। मेरे में कुछ और, तुम्हारे में कुछ और, मेरे और तुम्हारे जाने दो, हमारे में कुछ और, जानवरों में कुछ और, ठीक है, बर्ड्स में कुछ और, ऐसे अलग अलग वेरी करता है। समझ में आया? प्लांट में कुछ और। अब देखो ये जो पार्ट होता है, इसको मैं हम एक यहाँ पे बनाते, ये तुम्हारा ऐसा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस के से कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा या तो प्रोटीन बनाएगा या तो लिपिड्स बनाएगा, ठीक है। वो प्रोटीन और लिपिड्स एंटर करते हैं तुम्हारे गोल्जी बॉडी में, ठीक है। ये यहाँ से एंटर करेंगे, वो फेस से एंटर करेंगे जो न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। वहां से वो एंटर करेगा,
यहाँ से वो एंटर करेगा, इसके अंदर उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर अच्छे से पैक करोगे। अब मान लो तुम्हारा क्या, तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम अगर किसी को गिफ्ट देते हो तो तुम क्या करते हो, स्पेशली पैक करते हो उसको अपने हाथों से, कि वो जब देखे, इमेजिनेशन इन फ्यूचर इफ यू गिफ्ट समवन समथिंग टू समवन, तो तुम उसको अच्छे से पैक करोगे, अच्छे से वो करो, ताकि जब वो ओपन हो तो जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है वो जाए उस तक। हंसो मत इतना, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसके ऊपर पैकिंग होती है, रैपिंग होती है, उसको अच्छे से वो पैक करता है ताकि अंदर का जो कंटेंट है वो अंदर रहे, वैसे बाहर ना आ जाए, ठीक है। तुम्हारी फीलिंग्स बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर रहनी चाहिए। अरे समझदार बच्चे लोग हो तुम लोग, थोड़ी मैम को बताओगे। फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये यहाँ से बाहर आएगा। समझ में आया? देखा दो चीजें कनेक्टेड थी आपस में, कैसे कनेक्टेड थी? ओके चलो मैं तुमको क्या बता रही थी, ये है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे होगा तुम्हारा ईआर, ठीक है। न्यूक्लियस, ईआर, ईआर ने बनाए वेसिकल्स, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे वेसिकल्स, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा गोल्जी, अलग कलर से बनाते हो ना तो तुमको समझेगा, नहीं तो सब एक एक हो जाएगा। ये है तुम्हारा गोल्जी, ठीक है। गोल्जी के अंदर यहां से ये जाता है और यहां से ये वेसिकल्स बाहर आते हैं, ठीक है। समझ में आया? इतने में कुछ डाउट है? जिस फेज से वो जाता है, जो न्यूक्लियस के सामने वाला फेज होता है, उसको हम बोलते हैं सिस फेज। क्या बोलते हैं? ये जो फेज होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये मैं सामने सामने खड़ी हूं, तो ये मेरा क्या हुआ, सिस फेस हुआ। मेरा जो बैक साइड हुआ वो मेरा ट्रांस फेस हुआ, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फेस, और क्या बोलते हैं इसको हम, कॉनकेव साइड बोलते हैं, ठीक है। यहां से वेसिकल एंटर करते हैं, एंटर करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? जहां से वेसिकल्स बाहर आते हैं, एग्जिस्ट नहीं रे, एग्जिट, देखा मैम कितनी प्रो हो गई है। एग्जिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज फेस। कॉन्वेक्स फेस क्या बोलते हैं, कॉनकेव था तो ये कॉन्वेक्स होगा। ये क्या होता है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। समझ में आया? ये दो चीजें समझ में आई पक्का? इसमें कुछ डाउट है? देखो, ईआर से जाएगा सिस फेस में, सिस से बाहर आएगा ट्रांस फेस से, और यहाँ पे तुमको वेसिकल्स मिलेंगे, ठीक है। इतने में अब तक तुमको कोई भी डाउट, कोई भी डाउट है? अब देखो, ये जो एक जो होता है ये ऐसा, ये क्या मैंने कैसे बोला, कैसे अरेंज होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है। कंसेंट्रली, कंस्ट्रेंटली, पैरेलली। समझ में आ रहा है? पैरेलल अरेंज है, ठीक है। इसका जो डायामीटर है पूछा गया है, इसलिए तुमको ये चीजें रखना, याद रखना पड़ेगा, 0.5 to 1 माइक्रो
माइक्रोन है, ठीक है, क्या है 0.5 to 1 माइक्रोन है। हाँ। ये जो सिक्रीशन होते हैं, वेसिकल्स बनाए, उसने गोले गोले बनाए। अब ये जो वेसिकल्स होते हैं वो दोनों जगह जा सकते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड द सेल भी रिलीज हो सकता है और आउटसाइड द सेल भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। ये जो वेसिकल्स है या जो ये जो सिक्रीशन है वो रिलीज हो सकता है समझ में आ रहा है पक्का? इंट्रासेलुलर अगर सेल के अंदर जरूरत है तो सेल के अंदर रिलीज होगा, या एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, इतने में अब तक आपको कोई भी डाउट? अब देखो एक चीज और हमें पढ़नी है, बस इसके बाद हमारा गोल्जी खत्म हो जाएगा। ये जो गोल्जी होता है इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है? इसके अंदर ना तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब तुम्हारे जो शुगर ग्रुप होते हैं ना वो तुम्हारे प्रोटीन्स और लिपिड्स में अटैच होते हैं, ठीक है। शुगर तुम्हारे प्रोटीन और लिपिड से जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अगर तुम्हारा शुगर प्रोटीन से मिल रहा है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अगर तुम्हारा शुगर लिपिड से अटैच है तो उनको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ग्लूकोज और लिपिड मिलके ग्लाइकोलिपिड। समझ में आया? इसमें होता है ग्लाइको, इसके अंदर काम क्या होता है? यहां से जब ये जाता है, ये सिस फेस हुआ, ये हुआ तुम्हारा ट्रांस फेस। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टरने। हाँ ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? शुगर अटैच होता है प्रोटीन से और तुम्हें मिलता है ग्लाइको, ओ शिट कहाँ लिखूंगी मैं, हाँ तुम समझ जाओगे। GLY ग्लाइको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। ये एक काम हुआ इसका। दूसरा काम क्या होता है? शुगर जो होता है कार्बोक्सिलेशन, एक मिनट, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट चेन जो होता है ना वो अटैच होता है तुम्हारे लिपिड्स और प्रोटीन से। समझ में आया? कौन सा प्रोसेस होता है? एडिशन ऑफ कार्बो HYDRA हाइड्रेट यानी कि शुगर टू, समझ में आ रहा है ना, टू लिपिड और प्रोटीन। समझ में आया? इतना समझ में आया? इतने में कोई भी डाउट है अभी तक? इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है समझ में आया? जब वेसिकल्स अंदर जाते हैं तो उसके अंदर शुगर अटैच होता है, ठीक है। शुगर तुम्हारे लिपिड से अटैच होंगे, तुम्हें क्या मिलेगा? ग्लाइको लिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। शुगर से ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और लिपिड से, शुगर से लिपिड अटैच हो, ग्लाइकोसाइडेशन। साइलेशन और साइडेशन, समझ में आया? ड आता है, लिपिड में भी ड आता है तो इसलिए याद रखा करो साइडेशन है, ठीक है। इतने में कोई डाउट है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन। साइलेशन, इसको हम बोलेंगे साइडेशन, CI है। क्लियर? क्लियर? पक्का क्लियर? मैं मान के चलो तुम्हें समझ में आया है। चल अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा, उसको डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी ने। उसमें 4 फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। क्या होता है इसमें ना? न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस से आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीजें बनाता है वो गोल्जी में जाता है, गोल्जी में जाता है सिस फेस से एंटर करता है,
उसके अंदर प्रोसेस होते हैं। कौन से प्रोसेस होते हैं? ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। शुगर और प्रोटीन अटैच होता है। इसमें कट और पेस्ट का ऑप्शन नहीं है ना? वेरी गुड। हाँ, कट कट कट। हम्म, ओके। अब नहीं 6 बाई हो गया, ठीक है। ये मैंने अलग लिख दिया ताकि तुमको दिक्कत ना हो। थैंक्स, ठीक है। ये समझ में आया? ये अलग लिख दिया ताकि तुमको दिक्कत ना हो। ये डायामीटर और ये है तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज है एक सिस्टरने का। ये वेरी करता है, हाँ, नंबर नंबर वेरी करता है, ठीक है। समझ में आया इतना चीजें? अब इसके बाद बताओ तो तुम इसके फंक्शन क्या होंगे? पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। समझ में आया? पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, ये सिर्फ वैसे ही एडवांस थोड़ा नॉलेज के लिए, ठीक है। तुम्हें बताती हूँ अब इसका ये कहाँ कहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है। जो तुम्हारा स्पर्म सेल होता है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे ऐसे नहीं होते एक्चुअली, ऐसे तुम्हारे स्पर्म सेल होते हैं, ओके। ये जो टिप होता है, टिप, वो होता है गोल्जी बॉडी मॉडिफाई होके बनता है, समझ में? एक्रोजोम बोलते हैं इसको। ये जो टिप होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोजोम, जो मॉडिफाइड होता है। जोम, समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट है इतने में? तब आपको लिखना है। दिख रहा है? तो एक काम करो, ये जो गॉल्जियन वैक्यूल होता है ना, वो आगे जाके बनाएगा लाइजोजाइम, लाइजोजोम, ठीक है। एक ये चीज भी लिख लो, ठीक है। ये तुम्हारा आगे जाके लाइजोसोम पड़ा है। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है ना, उसका नाम क्या है? लाइजोजाइम, लाइजोसोम, सॉरी। क्या तुम लोग भी मैम के साथ गलत गलत बोलते हो? देखो, मैंने क्या बोला, जो गोल्जियन वैक्यूल होते हैं वो आगे जाके क्या बनाते हैं? लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम, ये क्या है? गोल्जियन वैक्यूल आगे जाके बनाते हैं लाइजोसोम। तो ये किससे बनेंगे? FORMED, फॉर्म्ड बाय गोल्जियन वैक्यूल, ठीक है। गोल्जियन वैक्यूल से आगे जाके बनाएंगे। जैसे कि ये कैसे दिखते हैं, देखो, ये ऐसे दिखते हैं, सर्कुलर। इसके अंदर भरा होता है तुम्हारा कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा भरा होता है कंटेंट। कंटेंट में क्या भरा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है?
एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखो तुमको मैं बताती हूँ लाइसोसोम्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो भी खाना होता है ना उसको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तुम्हारे सेल के अंदर जो भी चीजें होती है जो काम की नहीं होती है उन सबको खत्म करने का। तुमने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, लाइसोसोम इज कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग। समझ में आया? तो वो उस कैसे करता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक है, हाइड्रो मीन्स acts in presence of water। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में ये एक्ट करेगा। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, BRS। हाँ, ब्रेक डाउन। हाँ हाँ, आया बड़ा। BRE एक। ठीक है, ब्रेक डाउन। ऐसे एंजाइम्स होंगे जो पानी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स होंगे इसमें, कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? कार्बोक्सी LA, नहीं कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इसके पास होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए लाइपेज होगा लिपिड के डाइजेशन के लिए, प्रोटीएस होगा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, फिर डीएनएज होगा डीएनए के डाइजेशन के लिए, आरएनएज होगा आरएनए के डाइजेशन के लिए। समझ में आया? ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। समझ में आया? अब देखो ये जो होता है ना एसिडिक होता है। क्या होता है? ये एसिडिक होता है। एसिडिक होता है तो इसका पीएच कम होगा कि ज्यादा? 7 के नीचे, मतलब 1 2 3 ऐसा इसका पीएच होगा। तो मतलब क्या होगा, इसका लो पीएच होता है। H+ आयन ज्यादा होंगे कि कम? तुम लोग ने अभी वो अरेनियस और ये सब नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में कि जो H+ आयन ज्यादा देता है वो हाईली एसिडिक, ठीक है, हाई होता है। ओके चलो याद रखो, H+ आयन भी होता है हाई होता है। इतना क्लियर हो गया? इतने में कोई डाउट है? उसके बाद बस अब थोड़ा सा ही बाकी है, बस उसके बाद मैं खत्म कर रही हूँ। तुम्हारा ऐसा सेल होता है, ठीक है, ये है तुम्हारा लाइजोजाइम। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइजोजाइम। ठीक है, क्यों इसको हम प्राइमरी बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूली फॉर्म है, न्यूली फॉर्म है। न्यूली फॉर्म है मतलब अभी तक ये काम करना चालू नहीं किया, ये इनएक्टिव है। ठीक है, यहां ये हुआ तुम्हारा लाइजोजाइम। अब क्या होता है, तुम्हारा यहां से खाना आया, फूड आया, ठीक है, इसकी क्या है, तुम्हारा फूड है। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, फेगोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं, GOSOME, फेगोसोम। ये जो खाना होता है ना ये यहां से एंटर करता है। ठीक है, एंटर करेगा, कैसे एंटर करेगा? एक्सोसाइटोसिस से। ये यहाँ पे हाँ एरो, कैसे एंटर करेगा? एंडोसाइटोस, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ऐसे तुम्हारा सेल होता है, ये खाना रहता है, तो ये धीरे धीरे ना ऐसे कवर करने लगता है और अपने अंदर लेने लगता है। समझ में आया? तो ये अंदर आया, ठीक है, ये फूड और ये लाइजोजाइम होगा मिक्स। ये जो फूड है ना वो फ्यूज होगा,
इसके साथ ये फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद ये क्या बनेगा, ये ऐसा वेसिकल्स मिक्स हो जाता है, इसमें लाइजोजाइम भी होता है और फूड भी होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइजोजाइम, सेकेंडरी लाइजोजाइम। और इसका अनदर नेम क्या है, हेटेरोफेगोसोम। क्या होता है, हेटेरोफेगोसोम, CTERO, हेटेरो, ठीक है, हेटेरोफेगोसोम। ये एक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास खाना भी है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी है। समझ में आया। अब देखो, जो डाइजेस्ट होना रहेगा वो हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ अनडाइजेस्टेड रहेगा, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्ट, ये क्या है, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, जो ब्लास्ट में बचता है ना कोई भी रिएक्शंस के बाद, उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है ना, ये एग्जिट होगा सेल से, कैसे होगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल से बाहर निकल जाएगा। अगर ये सेल से बाहर नहीं निकलता है तो क्या होगा, क्या होगा, तुम्हारे सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से तुम्हें डिसीजेस होंगे, आर्थराइटिस होगा, गाउट होगा, लंग फाइब्रोसिस होगा। समझ में आया। आर्थराइटिस वो पता है, जड़ बोलो सॉरी, जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में, मम्मियों को सुना होगा, तो आर्थराइटिस, गाउट्स, ये सब की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि जो यूरिक एसिड फॉर्म होता है वो तुम्हारे सेल्स के अंदर स्टोर होता रहता है, जॉइंट्स में जाके वो स्टोर हो जाता है। समझ में आया। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर होगा। अगर ये इफ नॉट एग्जिट तो क्या होगा, इंक्रीजेस सेल टॉक्सिसिटी, सेल की टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से होगा तुम्हें डिसीज। कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, गाउट, आर्थराइटिस, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इतना समझ में आया, इतने में कोई डाउट है। अब देखो, एक और काम होता है लाइसोजाइम का। मान लो मेरे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, कोई भी चीज़ है, वो एक टाइम के बाद डीजेनरेट होती, मतलब बूढ़ी होने लगती है, पुरानी हो जाती है, तो हमें नया, तेजी से काम करने के लिए नया सेल चाहिए। जब नया फॉर्म होता है तो हम पुराने को हटा देते हैं, पता है ना, जब नया आया लाइफ में तो पुराना गया। कपड़े, कपड़े, ठीक है। तो कैसे हटता है, क्या होता है, ये तुम्हारा मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। जब ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो ये प्राइमरी लाइसोजाइम है ना, वो इसको ऐसा कवर कर लेता है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे जोम, जाइम नहीं, हाँ जोम, वो कवर कर लेते हैं। कवर करके क्या करते हैं ना, ये अपने सिक्रीशन एक साथ रिलीज करते हैं। समझ में, ये सबके सब अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। सिक्रीशंस रिलीज करने की वजह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डेड हो जाता है। समझ में, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स निकालेगा, एंजाइम्स निकालेगा तो ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो खत्म हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो, ओल्ड ऑर्गेनेल्स आर डीजीएनई जनरेटेड बाय प्राइमरी लाइसोसोम। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉल्ड एज ऑटो, एक मिनट, हाँ, ऑटो डाइजेशन, ऑटोलाइसिस, क्या बोलेंगे, ऑटो डाइजेशन या ऑटोलाइसिस, लाइसिस या ऑटो,
खुद का ही डाइजेशन, और ये खुद का भी डाइजेशन करता है, हाँ? खुद ब खुद भी अपने आप को खा लेते हैं, ठीक है, ऑटो डाइजेशन। समझ में आया? इतने में कोई डाउट है अभी तक? इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। समझा? लाइसोसोम समझा? पक्का समझा? कोई डाउट है इतने में? मान के चलो कि तुमको सब समझा। तुम एक काम करो, तुम इसका फोटो ले लो, फिर मैं थोड़ा सा वैक्यूल है वो पढ़ा देती हूँ, तो फिर अपना ना खत्म हो जाएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा? बहुत बचेगा, लेकिन इतना तो खत्म हो जाएगा आज एक लेक्चर में, एटलीस्ट इतना तो हो जाए। हाँ, देखो, हाँ, मैं थोड़ा अगर स्पीड में पढ़ाई हो, तुमको कुछ ना समझे ये पार्ट, तो बोलना, मैं तुमको समझा दूंगी। समझ में आया ना? पक्का? देखो, वैक्यूल जो होता है ना, हम पढ़ते हैं वैक्यूल। COULE। ठीक है, वैक्यूल जो होता है ना, तुम्हारा ऐसा सेल होता है, ये सेल के अंदर ऐसा तुम्हारा वैक्यूल होता है, ठीक है, लार्ज स्पेस होता है। हमने पढ़ा था प्लांट सेल में ये बड़ा होता है, एनिमल सेल में ये छोटा होता है, ऐसा ही कुछ तो था ना, कि दूसरा था? प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है। समझ में आया? ऐसे तुम्हारा वैक्यूल होता है। ये क्या है तुम्हारा? वैक्यूल जो होता है ना, वो 4 टाइप के होते हैं। सैप, सैप वैक्यूल, सैप हुआ। गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है, और एक क्या था? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये 4 टाइप के वैक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। सैप वाला जो होता है ना, वो प्लांट में होता है। किस में होता है ये? प्लांट में देखने को मिलता है। जो 70% ऑफ प्लांट, सॉरी 90% ऑफ जो एरिया होता है ना प्लांट का, वो ये वैक्यूल का कंसेप्ट सराउंडेड होता है। क्या? कवर 90% ऑफ सेल एरिया। हेलो सर। हाँ, जाना है ना बस। अभी ये लास्ट पार्ट बचा था, तो मैं बोली खत्म करके ही जाती हूँ, फिर लिंक नहीं रहेगा ना। ठीक है, 90% ऑफ एरिया को वो कवर करके रखता है। ठीक है, देखो, ये जो वैक्यूल होता है, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट में, इसमें क्या होता है, तुम्हारे प्लांट में जो भी एक्सेस चीजें होती है ना, आयंस, कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी हाँ, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलेंगे। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो लेयर है ना, इसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। नाम दिया गया। क्या है? ये मैंने क्या बोला, इसमें सारी चीजें वो भर के रखता है। ठीक है, तो इसमें जो भरता है वो कैसे भरता है? लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर मेरे सेल में कम है,
ठीक है, तो ये कम मेरा अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, देखो तुम्हें समझ में आया? समझ में आया? ये जो टोनोप्लास्ट होता है ना, ये क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ चीजों को ये जाने देगा, सबको जाने नहीं देता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो लो टू हाई होता है। ठीक है, समझ में आया? मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? खाना अंदर जाएगा ना, जो भी हमें चीजें रखनी है वो अंदर जाएगा, तो लो टू हाई। अगर अंदर कम कंसंट्रेशन है तो बाहर की, सॉरी, बाहर कम कंसंट्रेशन है तो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जब हम लो टू हाई जाते हैं, मतलब मेरे पास ज्यादा है तो मैं किसी को भी दे दूंगी ना, लेकिन जब मेरे पास कम है तो भी मैं सामने वाले से ले रही हूँ। समझ में आया? तो मुझे क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी। इस प्रोसेस में पता है ना, एक्टिव है, ये क्या है? एक्टिव है। एक्टिव प्रोसेस में एटीपी लगता है। एनर्जी, समझ में आया? इतने में कोई डाउट? कुछ भी? पक्का? क्लियर? अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्टाइल, नहीं सॉरी, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल पता है ना, मैंने तुम्हें बताया था, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियाज में यूज होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे में हमने पढ़ा था। ये किस में देखने को मिलता है? ब्लू जियर्ड ग्रीन फोटोसिंथेसिस। नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं, एक्चुअली ये बायंसी देता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। समझ में आया? फ्लोटिंग, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल था ना, ये अमीबा दिखाता है, अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा ऐसा अमीबा रहता है, इधर जब फूड आता है तो ये क्या करता है? ये फूड को ना ऐसे धीरे धीरे अपने अंदर लेने लगता है। समझ में आया? ऐसे, समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? और फूड वैक्यूल का मतलब क्या होता है? फूड के फॉर्म में फूड स्टोर करता है। इतना समझ में आया? इतने में कोई भी डाउट है अभी तक? कोई भी वैक्यूल में? हम वैक्यूल यही पढ़ रहे हैं ना। ये अब शायद और छोटा होगा नहीं। हाँ ठीक है, चलो, ये मेरा वैक्यूल है। ठीक है, तुम लोग को कोई डाउट है इतने में? तो मैं ना इसका फोटो ले लो, कुछ डाउट रहे तो मैं बताती हूँ। ठीक है।